पहला सवाल है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित है। तो यह संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित है। अच्छा, संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है। तो यह ब्रिटेन से ली गई है। हेलो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ये वीडियो जिसमें हम 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs लाए हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये किसी एक स्पेशल एग्ज़ाम के लिए नहीं है बल्कि ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है। तब आप वीडियो को कहीं भी मिस ना करें। अगर आपको इसकी फ्री में PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। और रोज़ाना हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा सवाल है कि भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो जो सदस्य थे वो 389 थे। अगला है कि 93 संविधान संशोधन से प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो जो 21A में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि एक समान नागरिकता संहिता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ मिलता है या कहाँ किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। हम रोज़ाना इस तरीके के वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो भी आपकी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सवाल है कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। तो पहले ये भाषाएं 18 थीं, लेकिन मौजूदा समय में ये भाषाओं की यानी लैंग्वेज की जो संख्या है वो 22 यानी 22 हो गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं मौजूदा समय में। पहले जो अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी थी? 8। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है। तो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है। नंबर 1 चुनाव आयोग, नंबर 2 राष्ट्रपति, नंबर 3 चुनाव योजना आयोग, नंबर 4 वित्त आयोग। तो जो भारत में चुनाव आयोग का संचालन करता है वो चुनाव आयोग करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के सिद्धांत से लिए गए हैं। तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 12 से 35 के मध्य हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। तो वह USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में मिलता है। तो जो मौलिक अधिकार हैं जो अभी मैंने बताया जो 12 से 35 होते हैं वह किस भाग में मिलते हैं। तो वो भाग 3 में मिलते हैं। किसमें? भाग 3 में। अगला प्रश्न है इस वीडियो का कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। तो यह जो प्रारूप अपनाया वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हो गया था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग के सवाल हैं जो आपका हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। सवाल है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। अगला है कि समवर्ती सूची में वह विषय है जो राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सहमति से कानून बनाते हैं। ठीक है। और समवर्ती सूची किस जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें समवर्ती सूची जो है वो किस भाग में मिलती है, कौन से नंबर में मिलती है। तो यह 7वें नंबर में मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो यह 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य अगर आपको बनना है
तब आपको मिनिमम एज जो होना चाहिए आपकी वो 30 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों का सदस्य अगर आपको बनना है तब आपकी मिनिमम एज होना चाहिए 25 ईयर्स। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? अभी हमने आपको बताया 35 वर्ष। ठीक है, अगला है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि जम्मू व कश्मीर को किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त था? तो यह अनुच्छेद 370 के द्वारा था, लेकिन अभी उसको समाप्त कर दिया गया और अभी जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो यह जो संपत्ति का अधिकार है वह पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर? अगला प्रश्न है कि भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सर्वोपरि है यानी सबसे ऊपर है। अगला है कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो 8वीं अनुसूची का संबंध है वो भाषाओं से है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो तब जो भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या थी वह 14 थी, लेकिन मौजूदा समय में 22 है। कितनी है? 22 है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी अपने यहाँ दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक निम्न में कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा जिसके सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए।